हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बानेट ऑफ प्रयागराज। मैं अतुल शुक्ला आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर ये एक ऑपरेटर ही होता है, लेकिन इसे हम लोग इफ एल्स की जगह पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दोस्तों, जो कंडीशनल ऑपरेटर होता है इसको हम लोग और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे टर्नरी ऑपरेटर, सिलेक्टिव असाइनमेंट ऑपरेटर। जो हमारा कंडीशनल ऑपरेटर होता है इसमें दो सिंबल यूज होते हैं, एक तो क्वेश्चन मार्क और दूसरा कोलन का सिंबल। और इसको अपना काम करने के लिए किसी तीन ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है। और इसका सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स है कंडीशन, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2। अब समझते हैं इसकी वर्किंग क्या होती है, इसका काम कैसे होता है। द कंडीशनल ऑपरेटर इज समटाइम्स कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर because they take three arguments. It is known as selective assignment. इसे हम selective assignment के नाम से भी जानते हैं। If condition is true, the expression 1 is evaluated. Otherwise, expression 2 is evaluated. कहने का मतलब ये कि जैसे हम लोगों ने if में देखा, सिंपल if else स्टेटमेंट हम लोगों ने जो देखा, उसमें होता क्या है, जिसकी जो वर्किंग होती है, इसमें एक हम लोग इफ लिखते हैं, इफ के साथ में हम कुछ ना कुछ क्या लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इफ के साथ में लिखा हुआ स्टेटमेंट क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। नहीं तो एल्स के साथ में लिखा हुआ स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। वैसे ही जो हमारा ये इफ एल्स कंडीशनल ऑपरेटर होता है, कंडीशनल ऑपरेटर में भी ये जो कंडीशन वाला सेक्शन है, इसमें हम कोई ये वाली जो इफ की जो कंडीशन हम यहाँ पे लिखते हैं, इस कंडीशन को यहाँ पे हम राइट डाउन करते हैं। इफ के जब इस कंडीशन का ट्रू होने पे जो भी स्टेटमेंट वैल्यूएट होगा वो हम एक्सप्रेशन 1 पे लिखते हैं। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एक्सप्रेशन 2 हमारा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक रन कर जाएगा। इसी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि कंडीशनल ऑपरेटर का यूज हम लोग इफ एल्स की जगह पे यूज कर सकते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर का एक प्रोग्राम के थ्रू इस बात को समझते हैं हम लोग। Write a program to input a number. If number is greater than 25, then print number is greater than 25. Otherwise print number is less than 25। कहने का मतलब हमें कोई नंबर इंटर करना है और जब नंबर 25 से बड़ा हो तो प्रिंट करे कि नंबर इज ग्रेटर देन 25। अगर छोटा हो तो प्रिंट कर दे नंबर हमारा 25 से क्या है, छोटा है। सबसे पहले हेडर फाइल बनाएंगे। हेडर फाइल बनाने के बाद हम लोगों ने मेन फंक्शन लिखा। मेन फंक्शन के बाद हमने एक्स नाम का वेरिएबल बनाया जो कि यूजर के द्वारा इनपुट की गई वैल्यू को क्या करेगा, स्टोर करेगा। प्रिंटअप और स्कैनअप के थ्रू हमने क्या कर लिया, इसका यूज कर लिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंडीशनल ऑपरेटर। ये पूरी लाइन कंडीशनल ऑपरेटर ही लिखी हुई है। लिखा है एक्स ग्रेटर देन 25। एक्स जब हमारा 25 से बड़ा हो तब कौन सा स्टेटमेंट चलेगा हमारा, तो हमारा ये वाला पहला वाला प्रिंटअप चलेगा। ध्यान रखना है यहाँ पे जो से क्वेश्चन मार्क के बाद पहला प्रिंटअप लिखा है, इसके बाद हमने सेमी कोलन नहीं यूज किया। हमने क्या यूज किया, कोलन का सिंबल यूज किया, क्योंकि टर्नरी ऑपरेटर का जो सिंटेक्स होता है वो यही होता है। ये यहाँ पे हमारा कंडीशन होगी, यहाँ पे एक्सप्रेशन 1 होगा, यहाँ पे एक्सप्रेशन 2 होगा। तो अगर एक्स 25 से बड़ा होगा तो नंबर इज ग्रेटर देन 25 प्रिंट कर जाएगा। जब नंबर हमारा 25 से छोटा रहेगा तो नंबर इज लेस देन 25 प्रिंट कर जाएगा। मान लो यूजर ने इंटर कर दिया 12 इंटर कर दिया, तो सबसे पहले क्या होगी, कंडीशन चेक होगी। कंडीशन में क्या है, एक्स ग्रेटर देन 25। एक्स क्या हमारा 25 से बड़ा है, एक्स हमारा 25 से बड़ा नहीं है, तो कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई। कंडीशन गलत हो गई तो ये वाला मैसेज प्रिंट कर गया कि नंबर इज लेस देन 25, नंबर हमारा 25 से क्या है, छोटा है। गेट्स यस प्रोग्राम क्लोज। आई होप ये छोटा सा टॉपिक था, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग स्विच केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के बारे में। दोस्तों, बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है। और अगर मैं बात करूं मेरे एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग, तो अभी तक आप लोगों ने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं उनमें से सबसे ज़्यादा ओ लेवल एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं हुआ जहाँ से जब आपको यहाँ से 3 नंबर 4 नंबर मिले ना। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान टॉपिक होता है ये। हमें समझना पड़ता है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही मज़ेदार। ऐसे टॉपिक आपको बहुत रिलीफ देते हैं, बहुत ही एक तरीके बोल सकते हैं इंटरेस्ट आपका से लैंग्वेज में जगेगा, आपको चीज़ें अब आसान लगने लगेंगी।
आइए बात करते हैं स्विच केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के बारे में। स्विच केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन देखिए यहाँ पे क्या है, इंस्टीड ऑफ यूजिंग इफ एल्स इफ लैडर द स्विच स्टेटमेंट अवेलेबल इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी फॉर हैंडलिंग मल्टीपल चॉइसेस। कहने का मतलब कि इफ एल्स इफ लैडर जो हमने देखा वहाँ पे हमने क्या देखा कि एक पहले हमने इफ लिखा, फिर एल्स लिखा, एल्स के अंदर फिर इफ, और हम इस तरीके से कई ढेर सारी लॉजिक बनाते जाते थे। उन लॉजिक में से चलना किसी एक को होता था, लेकिन कंडीशन बहुत ढेर सारी चेक होती थी। कंडीशन चेक होने से मतलब क्या होता था कि हमारा जो प्रोग्राम था या हमारे प्रोग्राम में एक तो टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता था, हम कई ढेर सारे स्टेटमेंट लिखते थे और उन स्टेटमेंट के बीच में कई भी क्या होता था, ढेर सारी कन्फ्यूजन्स होती थी। तो उसके लिए उन सब की जगह पे हम लोगों ने क्या बनाया, यूज़ करना सीखेंगे। अब स्विच केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन को यूज़ करना सीखेंगे कि हम ऐसी प्रॉब्लम्स को स्विच केस के थ्रू हम कैसे समझते हैं। देखो स्विच का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि स्विच एक चॉइस डिपेंडिंग होता है। जैसे मान लो कि हम लोगों के घर में इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है। अब इलेक्ट्रिक बोर्ड में हर किसी का कनेक्शन किससे होता है, किसी का फैन से होगा, किसी का लाइट से होगा, किसी का ट्यूबलाइट से होगा, किसी का टीवी से होगा, किसी का कूलर से होगा, एसी से होगा। और जब हम कोई बटन स्विच करेंगे जिसकी हमारी ज़रूरत होगी तो वो वाला स्टेटमेंट, वो वाला क्या होगा, वो चीज़ें, जैसे हमने फैन का ऑन किया तो फैन ऑन हो गया, टीवी का बटन ऑन किया टीवी ऑन हो गई। वैसे स्विच केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्या होगा कि हमारे प्रोग्राम के सारे स्टेटमेंट को चेक नहीं करेगा। हमें जिस स्टेटमेंट को चलाना होगा उसी स्टेटमेंट को क्या करेगा, रन कराएगा। बाकी के सारे स्टेटमेंट को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। लेकिन ये होगा कैसे, आइए इसको आगे समझते हैं। इसका सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स लिखने, सिंटेक्स में सबसे पहले आपने क्या देखा, यहाँ पे क्या लिखा है, स्विच लिखा है। और स्विच के बाद यहाँ पे क्या लिखा है, वेरिएबल और एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या होता है, स्विच के साथ हम कोई ना कोई वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, कोई ना कोई एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं। वेरिएबल मतलब हमारा ABCD जो कुछ भी है, एक्सप्रेशन मतलब कोई भी नंबर, जैसे वैसे समझ सकते हैं कि 3+2 जैसे हमने लिख दिया तो अपने आप में क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। जैसे हमने 3+2 लिख दिया, या फिर मान लो A बराबर हमने लिखा है 9, B बराबर हमने लिखा है 3, तो A और B हमारे तो वेरिएबल हो गए। और यहीं पे मैं अगर A+B लिख दूँ तो अपने आप में क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा। और यही मैं A+B असाइनिंग टू कुछ 3 लिख दूँ तो मैथ में से क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वेशन बोलते हैं। ये सिंपल सी बात होती है। तो पहले हम स्विच लिखेंगे, स्विच के साथ अपनी वेरिएबल या फिर एक्सप्रेशन लिखेंगे। उसके बाद केस अपने आप देखो यहाँ पे केस भी हम लिखेंगे। केस हमेशा स्मॉल केस में लिखा जाएगा। केस कांस्टेंट, केस के बाद स्पेस देके हम एक कोई कांस्टेंट लिखेंगे। ये क्या होता है, ये केस कांस्टेंट, जैसे मान लो कि आगे प्रोग्राम में देखते हैं, थोड़ा सा अभी इसको सिंटेक्स को समझने की कोशिश करिए। केस कांस्टेंट के बाद फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट एक भी हो सकता है, कई ढेर सारे भी हमारे हो सकते हैं। एक स्टेटमेंट फिर ब्रेक, एक स्टेटमेंट फिर ब्रेक, फिर दूसरा केस कांस्टेंट जिसकी आपकी ज़रूरत हो, फिर ब्रेक। इस तरीके से अपने प्रोग्राम में आप कई ढेर सारे केस कांस्टेंट बना सकते हैं। स्विच एक ही रहेगा। फिर डिफ़ॉल्ट केस भी होता है, और डिफ़ॉल्ट केस के बाद फिर ब्रैकेट सारे क्लोज हो जाएंगे। समझने की कोशिश करिए यहाँ पे हो क्या रहा है। मान लो पहला केस हमारा रन कर गया, ये वाला केस हमारा मैच कर गया। इस वाले केस के मैच करने के बाद इसके नीचे लिखा गया स्टेटमेंट हमारा क्या कर जाएगा, रन कर जाएगा। ये वाला जब हमारा स्टेटमेंट रन करेगा तो इस वाले स्टेटमेंट रन करने के बाद यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रेक लिखा है। तो यहाँ पे स्विच, केस, ब्रेक और डिफ़ॉल्ट, ये 4 कीवर्ड हमारे यूज हुए हैं। कितने कीवर्ड यूज हुए हैं, 4 कीवर्ड हमारे यूज हुए हैं। स्विच एक तरीके का आपका बोर्ड के जैसे काम करता है, स्विच के जैसे काम करता है। केस कांस्टेंट वो कंडीशन होगी जिस पे चेक किया जाएगा। ब्रेक अपने आप में क्या काम करेगा, ब्रेक जैसे मान लो कि पहला वाला केस हमारा काम हो गया तो हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल नीचे वाली लाइन पे जाएगा। तो ब्रेक हमारा क्या करेगा, हमें इस जो स्विच की बॉडी है, ये स्विच की बॉडी यहाँ से स्टार्टिंग है इसकी, और यहाँ पे क्या है, एंडिंग है, नीचे क्या है, एंड हुआ होगा। तो ब्रेक क्या करेगा, इस स्विच की बॉडी से हमें बाहर कर देगा जिससे कि कोई दूसरा स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट ना होने पाए। और अगली बात क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या समझते हैं कि एक होता है हमारा डिफ़ॉल्ट केस। और डिफ़ॉल्ट केस का मतलब क्या होता है, जब स्विच की कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, जब स्विच की कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो वहाँ पे हम लोग डिफ़ॉल्ट का यूज करते हैं। जरूरी नहीं, देखिए समझते रहिएगा क्योंकि इसी से क्वेश्चन आते हैं, इसी वर्डिंग से। जरूरी नहीं कि आप अपने प्रोग्राम में डिफ़ॉल्ट केस रखिए ही,
ये आपके लॉजिक पे डिपेंड करता है, आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि आप डिफ़ॉल्ट केस को रखते हैं या नहीं रखते हैं। ब्रेक भी आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, ब्रेक नहीं भी लगाएंगे तो कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन आपके सारे के सारे मतलब उस स्टेटमेंट के बाद भी नीचे लिखा हुआ दूसरा स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। प्रोग्राम के थ्रू चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी आपको। आइए प्रोग्राम के थ्रू इस बात को समझते हैं। यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा है, राइट योर प्रोग्राम टू प्रिंट योर कंट्री नेम यूजिंग स्विच केस। अपने कंट्री का नेम प्रिंट कराइए यूजिंग स्विच केस। हमने एक हेडर फाइल लिखा, हेडर फाइल लिखने के बाद हमने मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन के बाद हमने लिखा इंटीजर ऑप्शन। इंटीजर हमने क्या लिखा? ऑप्शन। ऑप्शन अपने आप में एक वेरिएबल है जो कि यूजर इनपुट करेगा, और ऑप्शन के अंदर कैसी वैल्यू रखी जाएगी? इंटीजर टाइप की वैल्यू रखी जाएगी। और यूजर से हमने बोला है इंटर योर ऑप्शन 1 फॉर इंडिया, 2 फॉर पाकिस्तान, 3 फॉर चाइना, 4 फॉर यूएसए। मतलब यूजर को हमने मैसेज इंटर किया कि इंटर योर ऑप्शन, अपना ऑप्शन इंटर करिए। अगर आप इंडिया के हैं तो 1 इंटर करिए, पाकिस्तान के हैं तो 2 इंटर करिए, चाइना के हैं तो 3 इंटर करिए, और अगर यूएसए के हैं तो आप 4 इंटर करिए। यूजर इस मैसेज को पढ़ के क्या करेगा? यहाँ पे स्कैन अप होना चाहिए। भाई यहाँ पे स्कैन अप मिस हुआ है तो आप लोग स्कैन अप लिख लीजिएगा ज़रा। यहाँ पे आप लोग स्कैन अप %D, यहाँ पे एड्रेस ऑफ ऑप्शन, एड्रेस ऑफ ऑप्शन लिखने के बाद सेमी कोलन को क्या कर लीजिएगा? क्लोज कर लीजिएगा। इतना लिखने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्विच आ जाएगा। प्रिंटअप और स्कैनअप लिखने का रिजल्ट क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नाम के जो हमारा वेरिएबल बना हुआ है इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। मान लो यूजर ने 2 इंटर कर दिया, यूजर ने क्या इंटर कर दिया? 2 इंटर कर दिया। तो अब यहाँ पे स्विच के बाद जो ऑप्शन लिखा है यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया भाई? 2 आ गया। अब 2 आने से क्या होगा? ये सबसे पहले क्या लिखा है? केस 2 लिखा है। तो केस और यूजर के द्वारा जो इनपुट की गई वैल्यू है ये 2 अपने आप में क्या करेगा? चेक करेगा। यूजर के द्वारा इनपुट की गई जो वैल्यू है वो केस से मैच करनी चाहिए। केस से क्या करनी चाहिए? मैच करनी चाहिए। और जहाँ पे ये मैच कर जाएगा वहाँ पे ये लिखा हुआ स्टेटमेंट क्या कर जाएगा? प्रिंट कर जाएगा। तो प्रिंटअप में क्या लिखा है? पाकिस्तान लिखा है, तो पाकिस्तान प्रिंट कर जाएगा। इसके बाद ब्रेक लिखा है। ब्रेक लिखने का मतलब क्या है कि इसके नीचे लिखा हुआ कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, और हमारा प्रोग्राम जो है, हमारा प्रोग्राम सीधे स्विच बॉडी से बाहर आ जाएगा। स्विच की बॉडी देखिए यहाँ तक है, ये स्विच की बॉडी हमारी यहाँ तक है, ये केस 3 की बॉडी हो गई, ये स्विच की बॉडी हो गई। ये हमारा प्रोग्राम कंट्रोल स्विच बॉडी से बाहर आ जाएगा और गेट सीएच पे क्या कर जाएगा? प्रिंट कर जाएगा। मान लो कि यूजर ने कितना इंटर कर दिया भाई? यूजर ने 3 इंटर कर दिया। यूजर ने यहाँ पे क्या इंटर कर दिया? 3 इंटर कर दिया। यूजर ने जैसे ही यहाँ पे 3 इंटर किया तो यूजर के 3 इंटर करने से क्या होगा कि हमारा जो स्विच की स्टेटमेंट है ये यहाँ पे क्या ऑप्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। अब ये किसको ढूंढेगा? केस 3 को ढूंढेगा। और इसे जहाँ पे केस 2 मैच, केस वो कीवर्ड है, 2 कांस्टेंट है, केस 2 मैच नहीं किया, फिर डिफ़ॉल्ट लिखा है, डिफ़ॉल्ट मैच नहीं किया, केस 1 मैच नहीं किया, केस 4 मैच नहीं किया, केस 3 जैसे 3 चेक किया वहाँ पे क्या आ गया? प्रिंट ऑफ चाइना। और यह क्या प्रिंट कर देगा? चाइना प्रिंट कर देगा। और ब्रेक स्टेटमेंट लिखा है, ब्रेक स्टेटमेंट लिखने के बाद हम इससे क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि रन कैसे करता है। अभी यह क्या करेगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग यूजर के द्वारा जो कुछ भी वैल्यू इंटर की जाएगी उसको केस कांस्टेंट मानेगा, हर एक केस से मैच कराएगा, और जिस केस पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी? मैच हो जाएगी, उस वही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रन हो जाएगा। जब कोई भी स्टेटमेंट मैच नहीं करेगा, कोई भी केस मैच नहीं करेगा, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा, तब जाके डिफ़ॉल्ट वाला केस हमारा क्या हो जाएगा? रन हो जाएगा। जैसे मान लो यूजर ने यहाँ पे हमने 1 2 3 4 के लिए केवल स्टेटमेंट बनाया, यूजर ने यहाँ पे इंटर कर दिया 9। अब यूजर ने 9 इंटर कर दिया तो हमारा प्रोग्राम बारी बारी से क्या होगा? केस 1 को चेक करेगा, केस 2 को चेक करेगा, केस 3 को चेक करेगा, केस 4 को चेक करेगा। कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करने पे डिफ़ॉल्ट वाला केस जो है हमारा प्रिंट रन कर जाएगा और प्रिंट करेगा रॉन्ग एंट्री। क्या इंटर करेगा? रॉन्ग एंट्री। यूजर को बताएगा कि आपने क्या कर दिया? गलत एंट्री कर दिया। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे कुछ बातें आपको समझनी है। बातें ये हैं कि द स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट बिगिंस विद द स्विच कीवर्ड। जो स्विच स्टेटमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? स्विच कीवर्ड के साथ स्टार्ट होता है, फॉलोड बाय 1 ब्लॉक। 1 ब्लॉक का मतलब कर्ली ब्रैकेट ब्लॉक के बीच में क्या किया जाता है? लिखा जाता है। कंटेन्स द डिफरेंट केसेस, और जिसके अंदर में कई ढेर सारे क्या लिखे जाएंगे? केसेस लिखे जाएंगे।
इस केस हैंडल्स द स्टेटमेंट करस्पॉन्डिंग टू एन ऑप्शन, और हर केस जो होगा एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या करेगा, अपने स्टेटमेंट को लिखेगा। सेटिस्फाइड कंडीशन, वो मतलब वो कंडीशन होंगी, वो केस कांस्टेंट अपने आप में क्या होगा, एक कंडीशन होगा। एंड इंड्स विद द ब्रेक स्टेटमेंट, और किसके साथ में इंड होगा, ब्रेक स्टेटमेंट के साथ में इंड होगा। विच ट्रांसफर द कंट्रोल आउट ऑफ स्विच स्ट्रक्चर ऑफ द ओरिजिनल प्रोग्राम, जो कि स्विच बॉडी से प्रोग्राम के कंट्रोल को बाहर करके ओरिजिनल प्रोग्राम में ट्रांसफर कर देगा। कौन, ब्रेक स्टेटमेंट। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी भाई। दूसरी बात नोट को समझ लीजिए इसे, स्विच स्टेटमेंट इज फास्टर देन इफ एल्स इफ लैडर। जो हमारा स्विच स्टेटमेंट होता है वो इफ एल्स इफ से क्या होता है, फास्टर होता है। द कंट्रोल वेरिएबल ऑफ द स्विच एंड केस कांस्टेंट मस्ट बी एन इंटीजर कैरेक्टर बट नॉट बी फ्लोट। कहने का मतलब स्विच में जो हम कुछ भी हम ऑप्शन लेंगे या फिर हमारा जो केस कांस्टेंट है, ये दोनों कंपैटिबल होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप यूजर से एंट्री लें कैरेक्टर टाइप की और केस में आप लिख दें इंटीजर फ्लोट और केस में आप लिख दें कैरेक्टर, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, कंपैटिबल होने चाहिए। अगर आप यूजर से इंटीजर टाइप का इनपुट ले रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप क्या करिए कि यूजर से आप अपने केस जो हैं इंटीजर टाइप के ही बनाइए। अगर आपने केस इंटीजर टाइप के बनाए हैं तो यूजर से आप इंटीजर टाइप का ही इनपुट लीजिए, क्योंकि दोनों क्या होने चाहिए, कंपैटिबल होने चाहिए। अगर दोनों कंपैटिबल नहीं होंगे तो प्रोग्राम हमारा रन नहीं करेगा। तीसरी बात यहाँ पे क्या होती है कि हमारा जो केस कांस्टेंट होगा, हमारा जो यूजर के द्वारा इनपुट की गई वैल्यू होगी स्विच केस में, वो या तो इंटीजर होनी चाहिए या तो हमारा कोई ना कोई कैरेक्टर होना चाहिए, फ्लोट नहीं होना चाहिए। इससे हम समझ सकते हैं कि स्विच जो हमारा होता है वो फ्लोट वेरिएबल को या फिर केस फ्लोट कंडीशन को या फिर जो हमारा केस कांस्टेंट होगा वो कभी फ्लोट नहीं हो सकता है। फ्लोट पे कभी भी कंडीशन चेक नहीं होगी। इट इज नॉट नेसेसरी केस कांस्टेंट में बी सीक्वेंस, इट में बी इन रैंडम ऑर्डर। ये जरूरी नहीं कि जो हमारे केस कांस्टेंट हैं कि जरूरी नहीं कि हम अपने पहले केस 1 लिखें, फिर केस 2 लिखें, फिर केस 3 लिखें, फिर केस 4 लिखें। आप इसे किसी भी ऑर्डर पे लिख सकते हैं। मतलब केस 4 को पहले लिख लीजिए, केस 3 को बाद में लिखिए, केस 1 को बाद में लिखिए, केस 2 को पहले लिखिए, ये कहीं पे भी मैटर नहीं करता है। दूसरी बात, केस लेवल मस्ट बी यूनिक। केस लेवल जो हमारा होना चाहिए यूनिक होना चाहिए। केस लेवल का मतलब केस के बाद जो हमने 1 2 3 लिखा, जो हम चाहे ABCD लिखें उसकी जगह पे, ये यूनिक होनी चाहिए। कोई दो केस लेवल सेम नहीं हो सकते, कोई दो केस लेवल हमारे सेम नहीं हो सकते। क्या प्रोग्राम में कोई केस 2 नाम से कोई दो ऑप्शन बना दो, तो भाई ये गलत है। टू केस कांस्टेंट नेवर आर सेम इन अ प्रोग्राम। दो केस कांस्टेंट कभी भी प्रोग्राम में सेम नहीं हो सकते हैं। डिफॉल्ट इज नॉट नेसेसरी फॉर एवरी प्रोग्राम एंड नॉट बी नेसेसरी टू राइट इन द केसेस। इट मे बी एवरीवेयर इन द प्रोग्राम इफ नो केस मैचेस देन डिफॉल्ट केस रन। डिफॉल्ट केस जरूरी नहीं कि आप अपने हर प्रोग्राम में ही बनाइए। हमने बोला कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डिफॉल्ट लिखते हो कि नहीं डिफॉल्ट लिखते हो। डिफॉल्ट लिखने का मतलब ये होगा कि जब कोई भी केस मैच नहीं करेगा तो डिफॉल्ट केस हमारा क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। ये भी जरूरी नहीं कि डिफॉल्ट को आप हर स्टेटमेंट हर केस के बाद ही लिखिए, आप इसे कहीं भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्विच एक्सप्रेशन एंड केस लेवल मस्ट बी कंपैटिबल। स्विच एक्सप्रेशन या फिर स्विच का जो वेरिएबल है, जो कुछ भी डेटा यूजर के द्वारा इनपुट किया जा रहा है, वो केस कांस्टेंट से क्या होना चाहिए, कंपैटिबल होना चाहिए। कंपैटिबल में होने का मतलब एक जैसा होना चाहिए। अब जरूरी नहीं कि आप किसी से बोलो कि आओ हम आपको पैसा दें और उसको बुलाने पे आप मान लो मिट्टी देने लगो, मारने लगो, तो दोनों बातें क्या हो जाए, कंपैटिबल नहीं है। वैसे यूजर से अगर आपने बोला कि 1 फॉर इंडिया के लिए इंटर करिए, 2 फॉर पाकिस्तान के लिए इंटर करिए, 3 फॉर चाइना के लिए इंटर करिए, तो आपको केस A, केस B, केस C नहीं बनाना है। तब आपको केस 1, केस 2, केस 3 बनाना है। अगर आपने यहीं पे लिखा होता A इंटर करिए फॉर इंडिया के लिए, B इंटर करिए फॉर पाकिस्तान के लिए, C इंटर करिए फॉर चाइना के लिए, D इंटर करिए फॉर USA के लिए, तब आपको केस A, केस B, केस C, केस D आपको बनाना पड़ता। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। ईच केस मस्ट बी लेबल्ड बाय एन इंटीजर और कैरेक्टर कांस्टेंट। कहने का मतलब हर केस जो है हमारा या तो इंटीजर होगा या तो कैरेक्टर होगा, लेकिन कभी भी फ्लोट नहीं होगा। जब फ्लोट टाइप का हमारा डेटा होगा तो जब हमारा कैरेक्टर टाइप का डेटा होगा तो उसे सिंगल कोट, अगर मान लो हम केस A बना रहे हैं, अगर मान लो हमने कहीं पे केस A बनाया है तो A को हमेशा हम किस में लिखेंगे, सिंगल कोट में लिखेंगे, क्योंकि इससे शो क्या होता है कि हमारा A हमारा अपने आप में क्या है, कैरेक्टर है।
आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अब अगला प्रोग्राम है हमारा, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द डे डिपेंडिंग अपॉन द नंबर इंटर्ड फ्रॉम द कीबोर्ड यूजिंग स्विच केस स्टेटमेंट। देखो दोस्तों, ये प्रोग्राम कई बार आया हुआ है। ये प्रोग्राम डे पे भी आया हुआ है, मंथ पे भी आया हुआ है, डे पे आया हुआ है, मंथ पे भी आया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई प्रोग्राम बनाइए, यूजर जो है सप्ताह के जो नाम होते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इससे रिलेटेड मतलब संडे को 1 मान लीजिए, मंडे को 2 मान लीजिए, ट्यूसडे को 3 मान लीजिए। तो इस तरीके से यूजर अगर 1 इंटर करे तो संडे प्रिंट हो, 2 इंटर करे तो मंडे प्रिंट हो, 3 इंटर करे तो ट्यूसडे प्रिंट हो। इस तरीके से यूजर के द्वारा इंटर किए गए नंबर के अकॉर्डिंग क्या हो, डे का नेम प्रिंट हो। यही क्वेश्चन है हमारा। यही जनवरी फरवरी में पूछ सकता है कि यूजर अगर 1 इंटर करे तो जनवरी हो जाए, 2 इंटर करे तो फरवरी हो जाए, 3 इंटर करे तो मार्च हो जाए। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि इस प्रोग्राम में हमें करना क्या है। दोनों प्रोग्राम बिल्कुल सेम जैसे बनेंगे, सोचना आपको है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या बनाएंगे, हेडर फाइल हमने लिखा। हेडर फाइल लिखने के बाद हमने मेन फंक्शन बनाया। फिर हमने इंटीजर टाइप का डे वेरिएबल ले लिया और यूजर से बोला कि कोई नंबर इंटर करिए आप 1 to 7 के बीच में। और यूजर के द्वारा इंटर किए गए नंबर को हमने स्विच के अंदर डे नाम के वेरिएबल को हमने लिख दिया। केस 1 में मंडे है, केस 2 में ट्यूसडे है, केस 3 में हमारा वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मतलब सारे के सारे वेरिएबल हमने क्या कर लिए, बना लिए। और हमने डिफॉल्ट केस बना लिया कि नॉट करेगा। जब कोई भी मान लो यूजर ने 9 इंटर कर दिया तो उसके लिए हमने क्या बना दिया, नॉट करेक्ट ऑप्शन। और हर केस स्टेटमेंट को हमने क्या लिख दिया, क्या लिख दिया हमने, ब्रेक के साथ इंक्लोज किया है। ब्रेक का मतलब क्या होगा, मान लो यूजर ने 2 इनपुट किया, यूजर ने मान लो 2 इनपुट किया, 2 पे क्या प्रिंट करना चाहिए, ट्यूसडे प्रिंट करना चाहिए। और अगर यहाँ पे हम ब्रेक नहीं लिखे होते तब यहाँ पे अगला स्टेटमेंट वेडनेसडे भी प्रिंट कर जाएगा, जो कि गलत है। इसलिए हमें हर स्टेटमेंट के बाद में ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। आप संडे मंडे वाला प्रोग्राम यहाँ पे है ही, आप जनवरी फरवरी वाला प्रोग्राम ही बनाइए और हमें भेजिए और हम चेक करके बताएंगे आपको कि आपका प्रोग्राम सही है या फिर गलत है। अपने प्रोग्राम को रन जरूर कराइए। रन कराने से क्या होगा कि आपको प्रोग्राम समझ में आएगा, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आप प्रोग्राम को नोट कर लीजिए और अपने से करने की भी कोशिश करिए। प्रोग्राम को एक बार यहाँ से देख के समझिए, फिर अपने से बनाने की कोशिश करिए, अपनी गलती को देखिए। आपसे प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी बनने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे एक दूसरा प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू इंटर अ कैरेक्टर एंड चेक इट इज वावेल और नॉट। कहने का मतलब कि आप अपने प्रोग्राम में कोई कैरेक्टर इनपुट करिए और चेक करिए कि वो वावेल है कि कॉन्सोनेंट है, मतलब वो स्वर है कि व्यंजन है। तो हमें पता है कि हमारे पास कितने स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू, हमारे पास 5 वावेल होते हैं। हमारे पास जब 5 वावेल होते हैं तो आइए इस प्रोग्राम को बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी छोटी सी कि अपर केस में होना चाहिए कि लोअर केस में होना चाहिए। तो भाई हम किसी एक को लेके चल देते हैं, तो अपर केस को ले चल सकते हैं या तो लोअर को उसके ले को चल सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने अपनी हेडर फाइल लिखी। हेडर फाइल लिखने के बाद हमने मेन फंक्शन बनाया। फिर हमने कैरेक्टर टाइप का यहाँ पे CS लिया, क्योंकि जो कैरेक्टर यूजर इनपुट करेगा वो कैरेक्टर टाइप का ही होगा। हमने लिखा प्लीज इनपुट एनी कैरेक्टर इन लोअर केस, मतलब यूजर से बोला कि आप कोई कैरेक्टर अपने क्या करिए, लोअर केस में एंटर करिए। लोअर केस का मतलब छोटी ABCD में। फिर हमने इसको क्या किया, स्कैनअप के थ्रू स्टोर करा लिया। फिर स्विच के अंदर हमने वो वेरिएबल लिख दिया। मान लो यूजर ने इंटर कर दिया यहाँ पे B, यूजर ने क्या इनपुट कर दिया B। अब ये क्या करेगा, सारे केस स्विच के अंदर से सारे के सारे केस को क्या करेगा, ढूंढना स्टार्ट कर देगा। जब सारे के सारे केस को ढूंढना स्टार्ट करेगा तो केस को ढूंढने का मतलब ये B को ढूंढेगा कि B हमारा कहाँ है। और जब इसे कहीं पे भी B नहीं मिलेगा, देखो यहाँ पे A को चेक किया, जब A मिलता तो वावेल प्रिंट कर देता, E मिलता तो वावेल प्रिंट कर देता, I मिलता तो वावेल प्रिंट कर देता, O मिलता तो Y प्रिंट कर देता, U पे भी प्रिंट कर देता। लेकिन कहीं पे इसे B नहीं मिला तो इसने क्या प्रिंट कर दिया, रॉन्ग इनपुट। क्या प्रिंट कर दिया, रॉन्ग इनपुट। इसका मतलब ये इनपुट हमारा सही नहीं है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब यूजर अपने करस्पॉन्डिंग नंबर इंटर कराइए आप इसको और चेक करिए कि वावेल पे सही आंसर आता है कि नहीं आता है। अगला प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू इंटर एनी 2 नंबर्स एंड डू द बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन एज डिजायर। कहने का मतलब कि आप कोई 2 नंबर इंटर करिए और
उसका बेसिक अरिथमेटिक जाइए, मतलब आप जब चाहें तब प्लस हो जाए, जब चाहें तब माइनस हो जाए, जब चाहें तब मल्टीप्लिकेशन हो जाए, जब चाहें आपके क्या हो जाए, डिवीजन हो जाए। तो हमने क्या बोला यूजर से, कोई दो नंबर, तो num1 और num2 नाम का हमने दो वेरिएबल ले लिए, चॉइस नाम का हमने वेरिएबल ले लिया और रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लिया। num1 num2 के अंदर हम कोई दो इंटीजर नंबर रखेंगे, चॉइस के अंदर हम अपनी कोई चॉइस रखेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो चॉइस होगी वो अपने आप में क्या होगी भाई, 1 फॉर एडिशन हो जाएगा, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 4 फॉर डिवीजन हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हमने इस प्रोग्राम को क्या कर लिया है, बना लिया है। अगर इसको आप करने की कोशिश करिए, आई होप आपसे प्रोग्राम हो जाएगा। अब आज के बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो क्या होगा, इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन या फिर लूप स्टेटमेंट। आज के लिए इतना ही। आप लोग प्रैक्टिस करिए, प्रोग्राम को अपने से बनाइए, पूरी कोशिश करिए कि प्रोग्राम आपसे बने। फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमको कॉल कर सकते हैं। हमारा पर्सनल नंबर क्या है भाई, इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं 6306-499-330, 6306-499-330। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है, कि जहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को पोस्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम हर मीडियम से आपकी हेल्प के लिए तत्पर हैं। थैंक यू।